हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो आपको मुझे उसका जवाब बताना है। मेरा पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? आप सबको पता होगा कि हमारे देश में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, बताइए। यस, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं। अब ये जो सारे लोग हैं वो अपना अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, तो आप बता सकते हो कि ये सब लोग कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार मीन्स फेस्टिवल, तो हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो कौन कौन से त्यौहार हैं वो? यस, नाताल, होली, दिवाली, ईद, बहुत सारे फेस्टिवल हैं। तो हमारे देश में जो मुस्लिम लोग हैं वो जो त्यौहार मनाते हैं वो कौन सा त्यौहार है? ईद। ईद के दिन वो जहाँ पे प्रे करने के लिए जाते हैं, प्रे करना मीन्स वो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। ईद के दिन वो जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं? ईदगाह। जहाँ पे मुस्लिम लोग अब नमाज़ पढ़ने जाते हैं ईद के दिन, उसे हम ईदगाह कहते हैं। तो आज का हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 2, ईदगाह। डियर स्टूडेंट्स, today we are going to learn the lesson Eidgah. This is a story written by famous Hindi writer मुंशी प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद वो एक बहुत ही प्रख्यात हिंदी राइटर है। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है और ये जो ईदगाह कहानी है वो भी उन्होंने ही लिखी है और ये एक फेमस स्टोरी है। Children, do you like to celebrate festivals? I know that you all are eagerly waiting for the festivals to come. This is the time when we rejoice. It helps us to preserve our culture and heritage. Do you know what is Eidgah? Eidgah is a place of worship where Muslims offer their prayers on special occasions. तो बच्चों, अब हम इस कहानी को माइंड मैप के ज़रिए पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम इस कहानी को माइंड मैप के ज़रिए पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने क्या एक माइंड मैप दौरा है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये माइंड मैप क्या है? व्हाट इज़ माइंड मैप? ये माइंड मैप होता क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2, ये जो पूरी कहानी है हमारी 2-3 पेज की, ये जो हमारी 2-3 पेज है उसकी जो ये कहानी है, हम एक पॉइंट के ज़रिए यहाँ पे लिखते हैं माइंड मैप में, और इसकी वजह से हम इस कहानी को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। पॉइंट वाइज अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? हामिद। जो मैंने यहाँ पे लिखा है हामिद, ये पूरी कहानी का मेन कैरेक्टर है। तो मैं पहले इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये हामिद कौन है, क्या करता है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो हामिद इज़ पुअर बॉय। वो एक गरीब लड़का है। दूसरा, ऑर्फन बॉय मीन्स उसके माँ बाप नहीं हैं, उसके जो माता पिता हैं वो नहीं हैं, वो अपनी दादी के साथ रहता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ, ये जो हामिद है, यहाँ पे मैंने हामिद को दौरा है और इसकी दादी है। वो हामिद अपने माँ बाप के पास नहीं रहता है, वो अपनी दादी के साथ रहता है। हमारा तीसरा पॉइंट है अंडर ग्रैंड मदर्स केयर। जैसे कि मैंने आपको इस फोटो में दिखाया था, इस पिक में दिखाया था, यहाँ पे हमारे पास जो चित्र है वो अपने माँ बाप के पास नहीं रहता है, वह अपनी दादी के पास रहता है। और क्या है बाद में? 3 कॉइन्स, पैसा। 3 कॉइन्स को
पैसा भी कहते हैं, कॉइन्स पैसा। तो हामिद है, उसके पास कितने कॉइन्स थे, कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। वो एक गरीब लड़का है, उसके माँ बाप नहीं हैं, वो अपनी दादी के साथ रहता है, उसके पास 3 पैसे हैं। अ पेयर ऑफ टोंग्स, टोंग्स को हिंदी में चिमटा, हम उसे चिमटा कहते हैं। तो एक चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके हाथ में, यहाँ पे चिमटा। ये जो हामिद है अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। और लास्ट जो पॉइंट है वो सिंबल ऑफ सेल्फलेस लव, सिंबल ऑफ सेल्फलेस लव, मतलब वो अपनी दादी को बहुत प्यार करता है और उसकी जो दादी है वो भी उसे बहुत प्यार करती है। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है ईदगाह। जो हमारा जो लेसन है उसका नाम है, हमारे लेसन का नाम क्या है? ईदगाह। तो ये ईदगाह क्या है? यू नो व्हाट इज ईदगाह? तो ईदगाह क्या है? ईदगाह, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हैं। ईदगाह, ईदगाह का पहला पॉइंट है सेलिब्रेशन। ईदगाह वो चीज़ है जहाँ पे मुस्लिम लोग ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, प्रेयर करने के लिए जाते हैं। तो वो उस दिन सेलिब्रेशन होता है, उस दिन वो लोग बहुत खुश होते हैं, वो अपना त्यौहार मनाते हैं। तो ईदगाह वो क्या है? एक सेलिब्रेशन है। दूसरा फेस्टिवल, फेस्टिवल मीन्स एक त्योहार है, ठीक है। ईदगाह वो जगह है, लेकिन वो जगह पे कब जाते हैं? ईद के दिन, जो ईद का फेस्टिवल है उसके दिन बच्चे ईदगाह जाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है स्वीट्स। स्वीट्स मीन्स ईदगाह में मेला लगता है, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है स्वीट्स, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं। स्वीट्स के स्टॉल्स होते हैं, टॉयज़ के होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के स्टॉल्स होते हैं। वहाँ पे एक मेला, मेला मीन्स फेयर, वहाँ पे ईदगाह जो जगह है, प्लेस है, वहाँ पे मेला भी लगता है। तो मेले में बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे स्वीट्स के होते हैं, टॉयज़ के होते हैं। दूसरा मैरी गो राउंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फन फेयर, सब लोगों को पता है क्या होता है। वहाँ पे आप जाते हो तो वहाँ पे मैरी गो राउंड, बहुत सारे डिफरेंट तरीके वाले जो भी खेलने वाली जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो इस तरह ईदगाह क्या है? ईदगाह में बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं। वो एक मुस्लिमों लोगों का ईद के दिन नमाज पढ़ने की जो जगह है वो है ईदगाह। हमारा तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हामिद के फ्रेंड्स, हामिद के कितने फ्रेंड्स थे? फर्स्ट महमूद, उसके पास 12 कॉइन्स थे। हामिद के पास कितने कॉइन्स थे? मैंने आपको पहले माइंड मैप में पहले में बताया था। फर्स्ट हामिद के पास कितने? 3 कॉइन्स थे। और उसका जो फ्रेंड है महमूद, महमूद के पास कितने कॉइन्स है? 12 कॉइन्स। वो अपने पैसों से क्या खरीदता है, क्या शॉपिंग करता है? सोल्जर, सिपाही, वो सोल्जर खरीदता है। 12 कॉइन्स सोल्जर। तो महमूद 12 कॉइन्स एंड सोल्जर। और हामिद क्या खरीदता है? 3 कॉइन्स एंड अ पेयर ऑफ टोंग्स। ओके, नेक्स्ट है उसका दूसरा दोस्त मोहसिन। मोहसिन के पास कितने कॉइन्स है? 15 कॉइन्स। और वो क्या खरीदता है? वाटर कैरियर, ठीक है। उसका जो तीसरा दोस्त है नूरे, नूरे क्या खरीदता है? लॉयर, लॉयर मतलब वकील। सम्मी, सम्मी क्या खरीदता है? वॉशर वुमेन, वॉशर वुमेन मतलब धोबिन, हम इसको हिंदी में धोबिन कहते हैं। तो इस तरह इसके जो 4 फ्रेंड हैं, 4 फ्रेंड, उनके पास कितने कितने कॉइन्स हैं और उन्होंने क्या क्या शॉपिंग किया। जैसे हमीद के पास 3 कॉइन्स और उसने टोंग्स लिया, ऐसे मोहसिन ने सोल्जर, महमूद ने सोल्जर, मोहसिन ने वाटर कैरियर, नूरे ने लॉयर एंड सम्मी ने वॉशर वुमेन। और इस तरह से ये इसके 4 दोस्त और वो लोग ईदगाह में जाते हैं और वहाँ पे शॉपिंग करते हैं। और जो सम्मी है
हामिद का जो दोस्त है सम्मी, वो क्या खरीदता है? वॉशर वुमेन। ठीक है, वॉशर वुमेन खरीदता है। वॉशर वुमेन एक टॉय है, वो टॉय खरीदता है। इस तरह ये जो चारों दोस्त हैं, वो चारों फ्रेंड्स हैं, वो ईदगाह के मेले में अलग अलग तरीके के टॉयज़ खरीदते हैं। डिफरेंट अपने अपने लिए टॉयज़ खरीदते हैं। और इस तरह ये चारों दोस्त ईदगाह में जाते हैं और उनके पास क्या क्या था ये हमने माइंड मैप के ज़रिए देख लिया है। बच्चों, अब हमारा ये जो लेसन है हम टेक्स्ट बुक के द्वारा पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2, ईदगाह। ठीक है, ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। मैंने आप सबको ये जो मैंने लाइन किया है वो सारे मीनिंग जो है वो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाए थे। अब मैं इसको इंग्लिश में आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। तो दैट इज़ आफ्टर 30 days ऑफ रमज़ान टुडे इज़ द फेस्टिवल ऑफ ईद। लुक हाउ pleasant is the morning. There is greenery all around. There is a unique beauty in the fields. There is redness in the sky. Look at today's sun. How sweet it is, as if it is greeting the world on Eid. There is हसल बसल। हलचल का मतलब क्या होता है? हसल बसल। तो देयर इज हसल बसल इन द विलेज। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। 10 मीन्स 10, 12 12, 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। किसके पास 12 पैसे हैं? महमूद। महमूद क्या गिनता था? कॉइन्स। और उसके पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसके पिता गत वर्ष हैज़े की भेंट हो गए। हैज़ा मीन्स कॉलेरा। हैज़े की भेंट हो गए और माँ न जाने क्यों पीली होती पीली मीन्स येलो। पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। दैट इज द बॉयज लुक वेरी हैप्पी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। द बॉयज लुक वेरी हैप्पी। दे टुक आउट 10 पैसे आउट ऑफ देयर पॉकेट्स रिपीटेडली। महमूद हैज़ 12 पैसे विथ हिम। मोहसिन हैज़ 15 पैसे। From this money they can buy many things like toys, sweets,
bagel, balls, etc. Hamid is a thin, skinny boy. दुबला पतला मीन्स हामिद कैसा है? दुबला पतला. दुबला मतलब हामिद इज अ thin, skinny boy. He is 4-5 years of age. वो कितने साल का है? 4-5 साल. 4-5 साल मतलब 4-5. तो he is 4-5 years of age. He lost his father last year because of cholera, and his mother too died because of unknown reasons. अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है. उसके अब्बाजान का मतलब होता है फादर. उसके जो पिता है उसको वो अब्बाजान कहता है. तो उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं. अम्मी जान मीन्स मदर. अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है. आशा तो बड़ी चीज़ है. हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं. सिर पर एक पुरानी टोपी है. उसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है. नाउ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नाउ हामिद स्लीप्स अलॉन्ग विथ हिज ग्रैंडमदर अमीना. He thinks that his father is out of town for business and his mother has gone to the God's place to get good things for him. The greatest things we all believe in life is hope. हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं. पाँव मीन्स फिट, जूते मीन्स शूज़. तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि हामिद डिड नॉट हैव शूज टू वेयर. ही वॉर अ worn out old cap on his head, but still he is happy. अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है. आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है. लेकिन हामिद उसके अंदर मीन्स इनसाइड अंदर प्रकाश है, बाहर आउटसाइड. आशा मीन्स होप, बाहर मीन्स आउट. तो उसके बाहर आशा. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना. Amina is sitting at her home and crying badly. Today is Eid and there is not even a single grain in her house to eat. Hamid gets inside the house. He tells his grandmother, don't be afraid grandma, I will come back home early. अमीना का दिल कचोट रहा है. दिल कचोट मीन्स दिल कचोटना, ये एक मुहावरा है. आप सबको मुहावरा भी ध्यान देना है. अपना अमीना का दिल कचोट रहा है. गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं. हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे. जूते भी तो नहीं हैं. वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती. लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती. यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे. अमीना का दिल कचोट रहा था. मतलब अमीना इज़ वेरी सैड. ऑल द किड्स of the village are going out
with her parents. Hamid has no one in his life except his grandmother Amina. Amina was worried about Hamid being lost in the crowd. She wondered how will he walk so far. He does not even have shoes. She thought she could take Hamid in her lap and take him out. But then, who would cook सेवैयाँ at home? गांव से रेला चला और भी बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। मतलब गांव से रेला चला और सभी बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। तो इसका मतलब है मैनी पीपल वेर वॉकिंग एंड हामिद टू वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विथ चिल्ड्रन। दे ऑल रीच द सिटी। देयर वेर रिच पीपल, गार्डन on both sides of the road. There are big buildings, courts, colleges, clubs, etc. They could see sweet shops adorned with sweets. The namaz got over and people embraced each other. अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी धोबन। हामिद खिलौनों को ललचाई आँखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। चकनाचूर हो जाना ये भी एक मुहावरा है। तो बच्चों आपको मुहावरा भी ध्यान देना है। चकनाचूर हो जाना तो क्या हो गए, वो क्या सोच रहा है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले, रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? उसका जो दोस्त है सम्मी, वो उसको बताता है कि तेरे पास ओनली 3 कॉइन्स है, तो अब तू 3 कॉइन्स में क्या क्या लेगा? तो बच्चों यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, द टॉय शॉप्स आर नाउ अटैक्ड बाय द चिल्ड्रन। हामिद स्टूड अवे फ्रॉम दिस क्राउड। ही हैड ओनली 3 पैसे विथ हिम। मोहसिन बॉट वाटर कैरियर, महमूद बॉट अ सोल्जर, नूरे बॉट अ लॉयर एंड सम्मी बॉट अ washerwoman. Hamid takes a look at the toys with seductive eyes and slowly walks away. People are buying gulab jamun, stone halwa from the sweet shops. हामिद ने कहा, मोहसिन कहता है, हामिद ले ले रेवड़ी, कितनी खुशबूदार है। तो मोहसिन आस्क हामिद टू बाय रेवड़ी एंड हामिद क्या कहता है, हामिद कहता है, वो उसे कहता है कि तू
रेवड़ी खरीद ले। हामिद गेट्स एंग्री। सम्मी टू मेक्स फन ऑफ हामिद। यहाँ पे जब बताता है, सम्मी कहता है कि तेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं, तू 3 पैसे में क्या क्या खरीदेगा। तो क्या होता है, सम्मी टू मेक्स फन ऑफ हामिद एंड हामिद बाय सेइंग ही हैज़ ओनली 3 पैसे, व्हाट विल ही बाय। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती है। कई चिमटे, चिमटे मीन्स टोंग, मैंने आपको पहले भी बताया था, चिमटे मीन्स टोंग रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, जब वो मिठाई की दुकान है उससे वो आगे जाते हैं तो लोहे की चीज़ों की दुकान आती है। दैट इज़ देन कम्स द शॉप दैट सेल्स आयरन आइटम्स, दोज इंक्लूडेड द आयरन tongs. Hamid thinks grandma does not have tongs to make rotis and she always burn her hand. He thinks if he buys tongs for her, she would be very happy. She would never burn her hands after that. Then she would proudly show the tongs to the neighbors. यानी कि उसने उसके बाद देखो यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि उसने टोंग्स खरीदा है और वो कैसे अपने कंधे पर, कंधा मीन्स शोल्डर पे वो ये जो टोंग है वो लेकर खड़ा है और वो बहुत खुश है। तो देन शी वुड प्राउडली शो द टोंग्स टू द नेबर्स, एवरीबडी विल प्रेज एंड ब्लेस हामिद। यहाँ पे जब वो बोलता है कि वो पड़ोस मीन्स नेबर, तो वो सोचता है कि उसकी जो दादी है वो पड़ोस के लोगों को दिखाएगी और इसलिए वो प्राउड फील कर रहा है। हामिद टोंग्स द ब्लेसिंग, हामिद क्या सोचता है, हामिद थॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स वुड रीच गुड डायरेक्ट गॉड। यहाँ पे हामिद क्या सोचता है कि इसका जो सोच है उससे वो सोचता है कि जो बड़ों की दुआएं हैं वो डायरेक्ट किसके पास जाती है, अल्लाह के पास जाती है। दैट इज़ हामिद थॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स वुड रिच गॉड डायरेक्टली एंड वुड बी क्विकली आंसर्ड। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे कीमत। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ गया ये भी एक मुहावरा है, दिल बैठ जाना। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, कलेजा मजबूत करना ये भी एक मुहावरा है, कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। अब हामिद दुकान से आगे निकल गया। तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। जैसे मैंने आगे आपको एक पिक में दिखाया था, उसने अपने शोल्डर पे एक टोंग रखा है, तो कंधे पर, कंधे मीन्स शोल्डर, तो उसने अपने कंधे पर इस टोंग को रखा जैसे बंदूक, बंदूक मीन्स गन, बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगियों मतलब फ्रेंड्स। दोस्तों ने मजाक किया, दोस्तों ने क्या किया, मजाक किया, जोक। यह चिमटा
क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? In this paragraph, Hamid asked the shopkeeper what is the price of the tongue. The shopkeeper replied 6 paise. Hearing the price, Hamid was disappointed. Hamid asked the shopkeeper, would you take 3 paise? The shopkeeper denied. When Hamid moved forward and crossed the shopkeeper, then the shopkeeper called him back and gave him the tongs. Hamid was very happy. He took the tongs on his shoulders like the gun and proudly went to his friends. His friends made fun of him by asking, what will you do with these tongs? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीटना ये भी एक मुहावरा है। छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। In this paragraph, Hamid returned back home. Hearing his voice, Amina ran and picked him up. She loved him and pampered him. Suddenly, she noticed the tongs in his hands and was shocked. She asked Hamid, from where did he get those tongs? Hamid replied, he bought it from the town. When Amina asked about the price, Hamid answered that he paid 3 paise. Shocked by his answer, Amina asked Hamid, could not he get anything in the whole fair rather than iron tongs? To this, Hamid answered that her fingers used to burn while holding the pan and making rotis. Therefore, he took the tongs for her, so that never again she can burn her fingers. बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? The old lady's anger immediately turned into affection. This was her love for Hamid. She thought that Hamid has so many good qualities, like sacrificing his own desire for others, helping them, and self-consciousness. She thought Hamid would have felt so bad watching the other kids buying sweets and toys. But still he did not forget about his grandmother. So she felt very pleased.
She blessed and greeted Hamid with her arms open, and there were tears of happiness in her eyes. तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो ईदगाह कहानी है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप सबको भी हामिद की तरह उसके जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जैसे कि पारिवारिक प्रेम, त्याग, बड़ों की आदर, बड़ों की आवश्यकता का ध्यान। वो जो सारे हामिद के अंदर गुण थे वो सारे आपको भी आपके जीवन में अपनाने चाहिए। और तो अब आपको ये पाठ पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है और अच्छे से सीखना भी है। टेक केयर एंड बाय बाय।